उतारता है एंड वो उस होल के पास जाके खड़ा हो जाता है एंड वो उसके अंदर घुस जाता है। लिटरली वो होल इतना ज्यादा परफेक्ट था कि वो इंसान उसके अंदर घुसता चला गया एंड फिर बाहर आया ही नहीं। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉरर एंड मिस्टीरियस मांगा जिसका नाम है द एमिगामा ऑफ एमिगारा फॉल्ट एंड इस मांगा को लिखी है जिंजी इतो ने। अब ये कितने ज्यादा फेमस राइटर है वो तुम्हें पता ही होगा, इन्होंने ही उजुमाकी जैसी हॉरर मांगा लिखी हुई है। ये एक वन शॉट मांगा है, तो चलो इसे शुरू करते हैं। एंड हाँ, हेडफोन्स पहन कर देखना बेटर एक्सपीरियंस के लिए। मांगा के स्टार्ट होते ही नरेटर हमें बताता है कि अभी कुछ ही दिन पहले ही एमिगारा माउंटेन पर एक अर्थक्वेक आया था, जिसके कारण जो एमिगारा माउंटेन है वहाँ पर एक अजीब तरह के क्रैक्स बन चुके हैं एंड वो बहुत दूर दूर तक फैले हैं उसी पहाड़ पर। साथ में वो ये भी बोलते हैं कि इन सभी चीजों की शुरुआत यहीं से होती है। इसके बाद हम मांगा में आगे बढ़ते हैं एंड अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है ओकाकी। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो जैसे ही इन सभी चीजों के बारे में सुना वो दौड़ा यहाँ पर चला आया, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें हर चीज जानने में इंटरेस्ट होता है बहुत ही ज्यादा, एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी उन्हीं में से एक है। ये यहाँ पर आता है एंड जब ये पहाड़ पर चढ़ रहा होता है उसी टाइम पर इसे एक और एक्सप्लोरर दिखती है जो एक लड़की होती है। वो अपना नाम बताती है योशिदा, जो बोलती है कि मैंने भी इसे टीवी पर देखा एंड फिर यहाँ आने से अपने आप को रोक नहीं पाई। इसके बाद ये लोग बात करने लगते हैं कि ये सारी चीजें नेचर का एक खेल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एंड धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी इनको पहाड़ के दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा आवाजें आने लगी, तो इनको लगा कि शायद से और भी एक्सप्लोरर आए होंगे जो कि बातचीत कर रहे होंगे, तो चलो जल्दी से जाके देखते हैं। एंड जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं उन्हें कुछ ये दिखता है। इसके बाद जो ओकाकी है वो ये बोलता है कि इन सभी चीजों को देखो, ये तो वैसा ही दिख रहा है जैसा हमने टीवी पर देखा था, बट ये उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। लाइक हमें पहाड़ों पर ह्यूमन शेप्ड होल दिख रहे हैं, मतलब ऐसा देखने में लग रहा है कि इसके अंदर ह्यूमन घुस चुके हैं एंड वहां पर वो होल बन चुका है उसकी वजह से। तभी इन लोगों को वहां पर इंजीनियर्स देखते हैं जो कि इन सभी चीजों को चेक करने आए होते हैं कि आखिर ये है क्या। इंजीनियर्स के पास एक फाइबर स्कोप होता है जो कि एक लंबा कैमरा होता है जिसे पहाड़ों के या किसी भी चीज के अंदर डालकर देखा जाता है कि अंदर में क्या चीज है। तो ये लोग उसी को डालकर अंदर देख रहे होते हैं, बट ये लोग एक अजीब चीज बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं कि इवन ये जो कैमरा है वो तक कैप्चर नहीं कर पा रहा कि आखिर ये होल कितना ज्यादा लंबा है, मतलब कि ये एंडलेस होल है, इसमें इसका कोई एंडिंग है ही नहीं। इसके बाद जो इंजीनियर्स हैं हमें उनकी बातें सुनाई जाती है। वो बोल रहे होते हैं ये जो होल है देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे किसी ने अंदर से बनाया है, बट फिर भी इस तरह का होल बना देना इट्स लाइक इम्पॉसिबल, एंड साथ ही में इसका कोई एंट्रेंस भी नहीं है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो उन लोगों ने सोचा कि शायद से वो बहुत साल से बना होगा इसलिए वो सॉइल या चीजों से ढक चुका होगा। बट फिर एक और सवाल आता है कि आखिर इसे बनाया भी तो कैसे बनाया, आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की इसे बनाने के लिए, एंड ये एक मिस्ट्री है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ओकाकी एंड ओशिदा के पास। ये लोग उस जगह से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो योशिदा है वो थोड़ा सा अजीब बिहेव करने लगती है। वो अचानक से ये बोलने लगती है कि मैंने उस चीज को यहाँ पर देखा था, मैंने उसे टीवी पर देखा था, तभी मैं यहाँ पर आई हूँ। तो ओकाकी पूछता है कि आखिर तुम क्या बोल रही हो। तो योशिदा बोलती है कि मैंने अपने शेप के होल्स यहाँ पर देखे थे टीवी पर एंड तभी मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे लग रहा था ऐसा कि वो मेरे बॉडी शेप के ही होल है एंड इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ उसे कंफर्म करने के लिए, बट यहाँ पर तो मुझे बहुत सारे होल दिख रहे हैं एंड मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरा वाला कौन सा है। एंड ये सुनकर जो ओकाकी है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि ये होल्स तो बहुत ही ज्यादा पुराने हैं, तो तुम्हारा होल यहाँ पर कैसे हो सकता है, एंड उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और जब ये लोग ये सारी बातें कर रहे होते हैं उसी टाइम पर इनके पीछे से एक आदमी आ जाता है जो बोलता है कि अच्छा तो तुम भी यहाँ पर इसीलिए आई हो, मेरा नाम है नागागाकी एंड मैं भी अपने होल को यहाँ पर ढूंढने आया था एंड मेरा होल मुझे मिल भी गया, ये रहा वो। एंड वो साथ में ये भी बोलता है कि तुम विश्वास नहीं करोगे बट ये परफेक्टली मेरे शेप का है, बिल्कुल ही मेरी तरह। एंड इसके बाद वो बोलता है कि अच्छा चलो मैं तुम्हें बिलीव करा ही देता हूँ। वो अपने कपड़े उतारता है एंड वो उस होल के पास जाके खड़ा हो जाता है एंड वो उसके अंदर घुस जाता है। लिटरली वो होल इतना ज्यादा परफेक्ट था कि वो इंसान उसके अंदर घुसता चला गया एंड फिर बाहर आया ही नहीं। फिर ये सारी बातें उन दोनों ने जाकर इंजीनियर्स को बताई। वो लोग आकर अपने कैमरा के साथ उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करने लगे, बट वो कहीं भी नहीं दिखा उसके अंदर। लिटरली ऐसा लग रहा था कि वो इंसान उस होल के अंदर जाके वैनिश हो गया, गायब हो गया, वहां पता नहीं उसके साथ क्या हुआ एंड वो कहाँ गया।
इसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है, तो जो हमारा ओकाकी है वो अपने टेंट लगाकर उसी पहाड़ पर सो जाता है। एंड रात को उसे एक बहुत ही भयानक सपना आता है। वो देखता है कि वो वही आदमी बन चुका है जो कि उस होल के अंदर गया था, उस होल के अंदर गया था। वो देखता है कि वो आदमी बनकर उस होल के अंदर घुसता चला जा रहा है, घुसता चला जा रहा है। वो होल कहीं एंड हो ही नहीं रहा है। एंड साथ ही में वो अपने हेल्प के लिए चिल्ला रहा है, बट उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। एंड वो बहुत ही ज्यादा सफोकेट कर रहा है वहां पर। एंड तभी उसकी जो नींद है वो खुल जाती है। एंड वो देखता है कि ये तो सिर्फ एक सपना था। एंड उसके बाद वो सोचता है कि आखिर वो आदमी निकला या नहीं, मुझे जाकर देखना चाहिए। एंड जैसे ही वो अपने टेंट से बाहर आता है, वो देखता है कि वहां पर योशिदा खड़ी होती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो आदमी बाहर आया, तो वो बोलती है कि नहीं, वो नहीं आया। वो बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। फिर ओकाकी योशिदा के साथ जाता है एंड उसे कुछ ये देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि जो योशिदा है उसने अपने सेब का होल खोज लिया है। एंड उसके बाद जो योशिदा है वो बहुत ही ज्यादा डरने लगती है, उसे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, बहुत ज्यादा डरने लगती है एंड पैनिक करने लगती है। तब जो ओकाकी है वो बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। योशिदा बोलती है कि ये होल मेरे लिए बना है, मैं इसमें जाना चाहती हूँ। उसके बाद जो सीन है वो शिफ्ट होता है इंजीनियर्स के ऊपर। वहां पर हम देखते हैं कि एक न्यूज रिपोर्टर ये बता रहा होता है कि पूरा एक दिन बीत चुका है, बट वो जो आदमी उस होल के अंदर गया था वो अभी तक बाहर नहीं आया एंड उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है। एंड ये सब बातें हो ही रही होती हैं, तभी एक आदमी देखता है कि जो एक बच्चा है वो उस पहाड़ पर चढ़ते जा रहा है। वो पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, नीचे आ जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। बट वो बच्चा बोलता है कि ये देखो, ये है मेरे सेब का होल एंड मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, मेरे मॉम डैड को गुड बाय कह देना। एंड वो भी उस होल के अंदर शक हो जाता है। उसके बाद अलग अलग जगहों से ये आवाज आने लगती है कि यहाँ पर एक आदमी चला गया, यहाँ पर एक, मतलब अब जो है ये खेल स्टार्ट हो चुका था। अब जो अलग अलग इंसान थे वो उस होल के अंदर, अपने सेब के होल के अंदर घुसते चले जा रहे थे। एंड अब ये एक मिस्ट्री बन चुकी थी, आखिर ये लोग जा कहाँ पर रहे हैं। एंड इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी योशिदा है वो एकदम पागलों की तरह बिहेव करने लगी है। वो पूरी चिल्ला रही है एंड बोल रही है कि ये होल मेरे लिए बना है, मुझे इसमें जाना पड़ेगा। देखो वो मुझे बुला रहा है, मुझे उस होल के अंदर जाना पड़ेगा। एंड जो हमारा ओकाकी है वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, बट वो सुन ही नहीं रही है। तो जो ओकाकी है वो ये बोलता है कि ठीक है, मैं ये करता हूँ। उसके बाद जो वहाँ पर कुछ रॉक्स पड़े होते हैं, उससे जो हमारा ओकाकी है वो उस होल को फिल कर देता है। एंड फिर वो बोलता है कि देखो अब यहाँ पर कुछ नहीं है। एंड जो योशिदा है उसके बाद रिलैक्स हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक ही टेंट के अंदर बैठे होते हैं, जहाँ पर ओकाकी बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। योशिदा बोलती है, तो योशिदा बोलती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा अकेले में डर लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे ही टेंट में आज रहूंगी। तो ओकाकी बोलता है कि कोई बात नहीं। उसके बाद फिर से योशिदा बोलने लगती है कि मैं बचपन से ही अकेली रही हूँ, ना ही मेरे पेरेंट्स मुझे समझते थे एंड ना ही मेरे फ्रेंड्स, मैं हमेशा से एक अकेली लड़की रही हूँ। एंड तब जो हमारा ओकाकी है वो ये बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। एंड उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। क्योंकि रात हो चुकी थी तो वो दोनों फिर से एक ही टेंट के अंदर सो जाते हैं। एंड जो हमारा ओकाकी है उसे एक बार फिर से एक सपना आता है। इस बार वो ये देखता है कि वो टाइम में बहुत ही साल पीछे जा चुका है, जहाँ पर वो देखता है कि उसने एक क्राइम कर दिया है एंड अब उस क्राइम का उसे पनिशमेंट मिलना है, जो कि है कि उसे इस ह्यूमन शेप्ड होल के अंदर जाना पड़ेगा। यस, हमें पता चलता है कि पहले के टाइम में कुछ ऐसा किया जाता था जहाँ पर अगर कोई बंदा कोई क्राइम कर देता है तो उसे एक ह्यूमन शेप्ड होल के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ पर वो सफोकेट होकर मर जाता होगा। एंड फिर जो योशिदा है जो कि सपने में है वो उसके अंदर चला जाता है एंड वो अंदर जाता जाता है, जाता जाता है और जाता जाता है। एंड अंदर क्या होता है तो वो हमें बताता है कि जैसे जैसे वो अंदर जा रहा है उसकी जो गर्दन है वो लंबी होती जा रही है, यानी कि वो खिंचती जा रही है जब तक वो टूट ना जाए। एंड सिर्फ वो इसके गर्दन के साथ नहीं हो रहा, उसके हाथ पैर सब कुछ टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं पूरे तरीके से। एंड वो अब कुछ इस टाइप का दिख रहा है। वो बोलता है कि कोई मेरी मदद करो, बट उसके अंदर कौन ही मदद करने आने वाला है। एंड तभी वो अपने नींद से उठ जाता है एंड वो देखता है कि उसके बगल में जो योशिदा है वो नहीं है। वो सोचता है कि आखिर वो कहाँ गई। वो उसे टॉर्च लेकर बाहर में ढूंढने जाता है एंड वो देखता है कि जो योशिदा है अपने होल के अंदर जा चुकी है। यस, उसके जो कपड़े हैं उसी होल के सामने फेंके होते हैं एंड साथ ही में जिस रॉक से ओकाकी ने उस होल को भरा होता है वो भी इधर उधर बिखरे होते हैं। इसका मतलब योशिदा उस होल के अंदर ऑलरेडी जा चुकी है। एंड इसके बाद जो ओकाकी है वो बहुत ही ज्यादा निराश होकर वहीं पर बैठ जाता है और रोने लगता है। एंड देन जो ओकाकी का टॉर्च है वो उसके हाथ से गिर जाता है एंड हम देखते हैं कि उसी माउंटेन के सामने में एकदम ओकाकी के शेप का होल बना हुआ है। एंड वो ये चीज को देखने के बाद वो भी अपने कपड़े उतारता है एंड उसके अंदर चला जाता है। इसके बाद टाइम बहुत ज्यादा
बीत जाता है एंड ठीक 1 मंथ के बाद या बोले कुछ महीनों के बाद जो वो पहाड़ है उसके दूसरी साइड पर कुछ और क्रैक्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर इंजीनियर्स देखने आते हैं कि आखिर ये है क्या। तो उन लोगों को लगता है कि जो पुराने वाले क्रैक्स है उनसे शायद इसका कोई कनेक्शन होगा। तो वो लोग उसके अंदर चेक करते हैं एंड उसके अंदर देखने पर उनको कुछ ये दिखता है। उन्हें दिखता है कि अंदर से कोई चीज है, एकदम ह्यूमन लाइक चीज दिख रही है जो कि बाहर आती हुई दिख रही है एंड वो पूरी तरीके से सड़ चुकी है। एंड यहीं पर ये मांगा एंड होती है। देखो, क्योंकि ये एक मिस्टीरियस मांगा थी तो एंड में ऑब्वियसली इसका कोई प्रॉपर एंडिंग देखने को नहीं मिला है। मिस्टीरियस मांगा हमेशा ऐसे ही होती है, तुम्हें एक ऐसे पॉइंट पर छोड़ देगी जहां पर तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर इसके आगे हुआ क्या, और या तो तुम अपनी तरीके से इसे इमेजिन भी कर सकते हो। जहां तक बात रही इसकी, तो मुझे जहां तक लगता है कि इसके बाद कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो दूसरी साइड से जो ह्यूमंस उसके अंदर घुसे थे ना, वो सारे सड़ गल कर इस साइड से बाहर आ जाएंगे एंड वो जिंदा होंगे या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। एंड ये ह्यूमंस इस होल के अंदर जा क्यों रहे थे, तो इसका जो प्लॉट है वो हमें स्टोरी में ही बताया गया है, जहाँ पर हमें ओकाकी के ड्रीम में ये साफ साफ दिखता है कि कोई भी इंसान अगर कोई गलत चीज करता है तो उसे उसकी पनिशमेंट दी जाती है, जिसके लिए उसको उसके अंदर शक कर लिया जाता है या भेज दिया जाता है, जो भी तुम बोल लो। एंड या तो ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसान बहुत ही ज्यादा अकेला हो अपनी लाइफ में, जैसा कि योशिदा के साथ हुआ था। उसने बताया कि वो बचपन से ही बहुत अकेली थी एंड इसी वजह से वो उस होल के सामने अट्रैक्ट हुई एंड कुछ ऐसी पावर्स होंगी कि जो अकेले होते होंगे इंसान, उन लोगों को उनके अंदर खींच लिया जाता होगा, कोई काला जादू वगैरह कुछ। क्योंकि हमने साफ देखा कि जब ओकाकी उस पहाड़ पर आया था तो उसने ये नहीं बोला कि मैंने अपने शिप के होल देखे इसीलिए मैंने यहाँ पर आया हूँ। वो तो सिर्फ यहाँ पर ऐसे ही देखने आया था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। बट एट द एंड हमें क्या दिखा कि वहाँ पर ओकाकी के शिप का होल भी था, बट वो स्टार्टिंग में नहीं था एंड एंड में जब उसे वो होल दिखा उस टाइम पर वो बिल्कुल ही अकेला हो चुका था, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले ही वो योशिदा के साथ एक बॉन्ड बना चुका था, बट अगले ही पल वो बिल्कुल ही अकेला हो चुका था एंड शायद से उसी डिप्रेशन की वजह से शायद उस पावर ने इसके शेप का होल बनाया एंड इसे भी अंदर बुला लिया। सो तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस मांगा के ऊपर, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना कि तुम्हें अगली कौन सी मांगा चाहिए। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।